वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ ही का दोस्तों। इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख साहब ने आज इंतहाई अहम और दिलचस्प किस्म का जो है बयान दिया है पाकिस्तान और इंडिया की स्पोर्ट्स को लेकर, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के खेल को लेकर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। और मेरे ख्याल से ये जो बयान है ना, इसने पूरा ही जो है तख्ता पलट के रख दिया है। जी हाँ, इंडियन मीडिया का जो एक बयानिया जो पिछले 1 महीने या 2 महीने से जो उन्होंने बनाया था ना कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्पोर्ट्स नहीं होगी, इस बयान ने ना उस सारे बयानिए में से या उस गुब्बारे में से ना एकदम से जो है हवा निकाल दी है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बयान बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि इस साल इंडिया ने 3 इवेंट जो है वो होस्ट करने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो इवेंट आता है वो क्रिकेट का एशिया कप है, जो कि होस्ट इंडिया कर रहा है। और वो एशिया कप होना जो है वो यूएई के अंदर होना है, लेकिन होस्ट इंडिया कर रहा है। सेकंड पे आपको बताते चलें कि एशिया कप हॉकी एशिया कप जो है वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है, लेकिन वो इंडिया के अंदर ही होगा। जी हाँ, और अगस्त के अंदर मोस्ट प्रॉबली जो है वो स्टार्ट होना है। उसके बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है और इंडिया के अंदर ही वो जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, आपको बताते चले मनसुख साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि भाई बायलैटरल तौर के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रेट जो है नैरेटिव है कि हमने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल तौर के ऊपर कोई भी खेल की सरगर्मी नहीं रखनी, यानी कि ना हॉकी खेलनी है, ना क्रिकेट खेलनी है, ना कबड्डी खेलनी है, ना वॉलीबॉल खेलनी है, ना पंजाब लड़ाना है, ना कुश्ती करनी है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन जब बात आएगी इंटरनेशनल इवेंट की, जी हाँ, इंटरनेशनल इवेंट की बात आएगी तो इंडिया पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेगा, पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा। जी हाँ, वो फिर क्रिकेट हो, वो फिर हॉकी हो, वो फिर कबड्डी हो, वो फिर कुश्ती हो, वो फिर वॉलीबॉल हो, वो फिर स्क्वैश हो, वो जो मर्जी हो, वो बेशक फिर जेवलिन थ्रो हो, वो फिर नीरज चोपड़ा हो या अरशद नदीम हो। तो इंटरनेशनल इवेंट के अंदर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेगा, लेकिन बायलैटरल तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट की पॉलिसी है कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल तौर के ऊपर किसी किस्म का कोई इवेंट या कोई सरगर्मी जो है वो नहीं करेंगे। ये इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख साहब ने आज इंतहाई अहम और दिलचस्प किस्म की जो है स्टेटमेंट दी है। मैंने आज से 10 दिन पहले, अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन पहले मैंने वीडियो की थी, जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि इंडियन मीडिया बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडा या एक जो नैरेटिव है वो बिल्ड कर रहा है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट अब एक ऐसी पॉलिसी बनाने जा रही है कि इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर, ख़ास तौर पर आईसीसी के इवेंट एशिया कप के अंदर पाकिस्तान का बायकॉट करेगी, जिसके ऊपर मैंने ये बात की थी भाई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो और उसके ऊपर बहुत से इंडियन फैंस ने डिसलाइक किया और बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए कि भाई ये आप गलत कह रहे हैं। तो मैंने, यानी कि आपको पता है कि हम लोग हमेशा से सच की बात करते हैं, सच नैरेटिव के ऊपर बात करते हैं। हम कभी भी अपनी आवाम को ना गलत नैरेटिव जो है वो फीड नहीं करते कि बाद में जिस वक्त वीडियो आए या बाद में जिस वक्त मिनिस्टर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए तो हम यूं मुंह पे हाथ रख के बैठ जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है वो बिकता है। तो वो फिर क्रिकेट हो, वो फिर पॉलिटिक्स हो, वो फिर जिस चीज़ से भी रिलेटेड हो ना, उनको पता है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे, व्यूज़ आएंगे, डॉलर्स अच्छे कमाए जाएंगे। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। अब इससे क्या है, इससे सिंपल एक है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप 2025 में खेलेंगे, ठीक है, और 7 तारीख और 14 तारीख इन दो, यानी कि दोनों संडे बनते हैं। और आपको पता है कि संडे को एशिया के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर छुट्टी होती है, तो व्यूअरशिप भी अच्छी मिलेगी, दुबई के अंदर भी लोग देखने आएंगे, तो अच्छा खासा जो है वो पैसे का जो है पैसा बनाया जाएगा। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। तो 7 और 14 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस जो हैं वो तो पक्के हो गए हैं एशिया कप क्रिकेट के हवाले से। उसके बाद आपको बताते चलें कि जो मनसुख साहब है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है इसको बाकायदा तौर पर जो है अगस्त के अंदर वीज़े इशू किए जाएंगे। और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि हमने जो हमारा इंटीरियर, यानी कि जिसे वजारत दाखिला कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर वजारत दाखिला कहते हैं, इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर कहते हैं, होम मिनिस्ट्री कहते हैं, उनको बाकायदा तौर पर जो है वो हमने जो मैसेज जो है वो भी दे दिया कि भाई पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स के वीज़े वगैरह आए वो आपने इशू करने। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला था जिसके ऊपर हम कब से बात कर रहे थे कि भाई जो मर्जी हो, पाकिस्तान और इंडिया
ये कभी भी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान का बाइकआउट नहीं कर सकता। अगर बाइकआउट करेगा तो भाई फिर आप समझ लें कि आप फिर तनख्वाह रह जाएंगे। फिर अगर आप, सिंपल सी बात है ना, पाकिस्तान और इंडिया अगर आईसीसी के इवेंट में नहीं खेलते या एशिया कप के अंदर नहीं खेलते, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके पैसे नहीं बनेंगे। जब आपके पैसे नहीं बनेंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है, ये लॉस उठाएगी। जब लॉस उठाएगी तो मुझे एक बात बताए ना, बोर्ड कैसे रन करेंगे? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका और जितने भी बोर्ड हैं वो कैसे रन करेंगे? सिंपल सा, क्योंकि आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, आपके स्पॉन्सरशिप मिलते पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर है भाई। आप कहाँ, इसीलिए तो मैं बात करता हूँ कि इंडिया का अगर रेवेन्यू का बजट नंबर 1 के ऊपर है तो नंबर 2 पर पाकिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के बाद सेकंड बड़ी क्रिकेट नेशन पाकिस्तान है। या अगर हॉकी की भी बात करें, पाकिस्तान का तो नेशनल खेल है, वो अलग बात है, पाकिस्तान के अंदर हॉकी को उस तरह प्रायोरिटी नहीं है जिस तरह क्रिकेट की है। लेकिन इंडियन मीडिया के अंदर एक बड़ा सिंपल सा नैरेटिव है कि एंटी पाकिस्तान बात करो, व्यूअरशिप लो, पैसे कमाओ, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। अब आप उन लोगों से सवाल करें ना जो बात कर रहे थे कि जी इंडिया पाकिस्तान का बाइकआउट करेगा एशिया कप में, या इंडिया जो है वो फोरफीट करेगा। आप उन लोगों से सवाल करें, जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने मिलियंस के अंदर व्यूज़ लिए हुए भाई, मिलियंस के अंदर, सवाल करें उन लोगों से, उनकी वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट करें कि आप पिछले 1 महीना हमें ये बात करते रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का बाइकआउट करेगा, लेकिन हमारे जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मानसूख साहब, वो कह रहे हैं कि हमने बीसीसीआई को कहा है कि भाई खेलें, आप पाकिस्तान के साथ खेलें। आप सवाल करें उनसे, जवाब मांगे उनसे कि क्यों फिर हमें 2 महीने एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, एक बाकायदा तौर पर हमें एक प्रोपेगेंडे के अंदर फंसाया गया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। आप देखिए, बड़ा सिंपल सा फार्मूला, सोनी ने एशिया कप का पोस्टर जारी किया जिसके अंदर 3 लोग शामिल थे, जिसके अंदर इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव, बांग्लादेश के कप्तान और श्रीलंका के कप्तान। लेकिन अब जो लेटेस्ट सोनी ने जो पोस्टर जारी किया है उसके अंदर सलमान अली आगा है, उसके अंदर राशिद खान की भी तस्वीर है। तो सिंपल सा फार्मूला था, हम उस वक्त आपको बोल रहे थे, आप हमारी वीडियोस को डिसलाइक मार रहे थे, लेकिन अब अगर बात सामने आ गई है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको असल हकीकत आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म से मिले, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों से मिले, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपका मीडिया आपको कितनी गलत जो स्टोरीज़ है वो फीड करता है, ताकि आपका हकीकत से सामना हो। और ये नहीं हो सकता कि आप एक 4 दीवारी बनाएं और उसके अंदर रह जाएं। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप लोग शायद समझते हैं पाकिस्तान हमेशा आपसे खेलने के लिए जो है मरा जाता है, भाई मरा नहीं जाता। पाकिस्तान की आवाम जो है वो चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो, हमारी स्पोर्ट्स अच्छी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर बैठे हुए कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस वो ऐसे हैं कि जो एंटी पाकिस्तान बयानियाँ बनाते हैं, बयानियाँ बेचते हैं। शायद इसके अंदर आपके पीएम साहब का नाम भी बखूबी शामिल है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।